मानसिक रूप से मजबूत होना है तो ये बात बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि ज़्यादा एनालिसिस नहीं करें, नहीं तो पैरालिसिस हो जाता है। इसलिए किसी भी चीज़ की उम्मीद ज़्यादा ना रखें, प्राणायाम करें, योगा करें, है ना? लोगों की बातों की परवाह करनी छोड़ दें, खुद से पूछें कि आपकी क्या प्राथमिकता है, आपको क्या करना है, और जीवन के अंदर विफलता से नहीं डरें, और गलती होने पर खुद को कभी कोसें मत, गलतियों से सीखें, और ऐसी चीज़ों के पीछे एनर्जी बर्बाद मत करो जो आपको बदल नहीं सकती। सुनो सबकी लेकिन करो मन की, बोलो कम और चिंतन ज़्यादा करो, और रिश्तों के अंतर्गत शिद्दत होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अकारण किसी के पीछे भाग करके रिश्तों को ढोने में भी यकीन नहीं होना चाहिए। रिश्ते चाहे चुनिंदा हो, दोस्त चुनिंदा हो, मित्र चुनिंदा हो, लेकिन अच्छे लोग आपकी संगत के अंदर रहने चाहिए। दोस्तों, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं लेकिन एक दरवाज़ा है वो कभी बंद नहीं होता, वो है परम पिता परमेश्वर का दरवाज़ा। सब उम्मीद परमात्मा से रखिए, दुनिया से कुछ भी उम्मीद मत रखिए। और मैंने कहा गुनहगार हूँ मैं, तो सतगुरु ने कहा कि बख्श दूंगा। मैंने कहा गुनहगार हूँ मैं, सतगुरु ने कहा बख्श दूंगा। मैंने कहा परेशान हूँ, सतगुरु ने कहा संभाल लूंगा। मैंने कहा अकेला हूँ मैं, सतगुरु ने कहा साथ हूँ। मैंने कहा आज बहुत उदास हूँ, सतगुरु ने कहा कि नज़रें उठा के तो देख कितना पास हूँ मैं। तो दोस्तों, अगर भरोसा करना है तो भगवान पे कीजिए, परमपिता परमेश्वर से कीजिए, उसके साथ में कनेक्शन स्थापित कीजिए। सारे कनेक्शन झूठे लगेंगे। जो विश्वास की डोर है यहाँ इस लोक के अंदर टूट सकती है, लेकिन जब रब से, परमपिता परमेश्वर से आप कनेक्शन स्थापित कर लेंगे तो जीवन के अंदर आनंद ही आनंद हो जाएगा। एक बार उस परमपिता परमेश्वर से साक्षात्कार करके देखिए तो सही। महात्मा लोग जीवन के 7 सच्चे मंत्र बताते हैं और कहते हैं कि दर्पण झूठ नहीं बोलने देता, ज्ञान भयभीत नहीं होने देता, और अध्यात्म मोह नहीं करने देता, सत्य कमज़ोर नहीं होने देता, और प्रेम ईर्ष्या नहीं करने देता, और विश्वास दुखी नहीं होने देता, और जीवन के अंदर कर्म असफल नहीं होने देता। इसलिए जीवन के अंदर सच्चाई को स्वीकार करो और ज्ञान हासिल करो, क्योंकि ज्ञान शक्ति है, नॉलेज इज पावर। जब ज्ञान है तो भय खत्म हो जाएगा, और अध्यात्म जो है वो आसक्ति को खत्म करेगा, अकारण मोह को खत्म करेगा, और सत्य में इतनी ताकत है कि वो आपको कभी भी कमज़ोर नहीं होने देगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन जीवन में कभी पराजित नहीं होता। और प्रेम करो, ईर्ष्या का भाव खत्म हो जाएगा। ईर्ष्या खत्म हो गई तो जीवन के अंदर हर तरीके से आप सफल हो जाएंगे, और विश्वास की डगर पर चलोगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। बस कर्म करते रहिए, जीवन के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। महाभारत के युद्ध के अंदर दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी लेते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। किसी ने इतना अच्छा लिखा है, ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए, 4 दिन की ज़िंदगी है बस चैन से बसर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा करके छोड़ दीजिए। ना रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए, कुछ फुर्सत के पल निकालिए और कभी खुद से भी मिला कीजिए। और किसी ने इतना अच्छा लिखा है कि दोस्ती ना कभी इम्तिहान लेती है, ना कभी इम्तिहान देती है। दोस्ती तो वो है जो बारिश में भीगे चेहरे पर भी आंसुओं को पहचान लेती है। आज रब से मुलाकात की, आज रब से मुलाकात की, थोड़ी सी आपके बारे में बात की। मैंने कहा क्या दोस्त है, क्या किस्मत पाई है। रब ने कहा संभाल के रखना, मेरी पसंद है जो तेरे हिस्से के अंदर आई है। आहिस्ता आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। उन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी है, कुछ काम और भी जरूरी है। जीवन की उलझ पहेली को पूरा सुलझाना बाकी है, और सांसों का थम जाना है। जरा सांसों को थम जाना है, फिर क्या खोना क्या पाना है। पर मन के जिद्दी बच्चे को ये बात बताना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है।